नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत है आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब जो 18 जुलाई को छपा है। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है न्यू ऑर्डर ऑन विंबलडन्स न्यू चैंपियंस। कि विंबलडन का नया चैंपियन आए हैं और एक ये नया ऑर्डर है, मतलब नए चैंपियन इस बार आए हैं विंबलडन के। तो इस बारे में पूरा का पूरा एडिटोरियल है और इसमें आज हम लोग 18 वर्ड हम लोग देखने वाले हैं। तो आप आखिर तक देखिएगा, बहुत अच्छे वर्ड है। और इसके अलावा आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ये हमारे सेंक्टम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से, जहां पर इन 18 वर्ड के अलावा और इनके मीनिंग के अलावा, हिंदी में मीनिंग के अलावा आपको 18 सेंटेंसेस भी मिलेंगे, एग्जाम्पल सेंटेंसेस, जिससे आपकी ये जो बुक है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर वो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको 10 क्वेश्चंस की क्विज भी मिलेगी। तो मतलब ये है कि भाई जब आप वोकैब सीख ही रहे हो तो उसे पूरा सीखिए, ठीक है। तो ये इनका नाम कार्लोस अल्काराज है और ये स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने 20 साल की उम्र में पहली बार विंबलडन जीता है और इन्होंने हराया है सर्बिया के जोकोविच को, जो कि 23 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। तो देखो, बड़े खिलाड़ी को इन्होंने हराया है, पहली बार ये चैंपियन बने हैं और इसीलिए इनके ऊपर एडिटोरियल भी छपा है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि स्पोर्ट्स में काफी बार ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स में जो वोकैब यूज की जाती है वो पूरी की पूरी राजा महाराजाओं वाली, लड़ाइयों वाली, युद्धों वाली, वो सब यूज किया जाता है। तो आपको दो तरह की वोकैब यहाँ पे सीखने को मिलेगी, जो स्पोर्ट्स में आती है वो, और एक लड़ाई के काम में जो आती है वो। दोनों दोनों वोकैब भी आपके काम आएंगी। और देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं लगातार, तो इससे जुड़े हुए आर्टिकल आपको इंग्लिश में जरूर पढ़नी चाहिए, आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो सकती है। अनकैनी जो है, इसमें इनकी स्किल को कहा है कार्लोस अल्काराज की, कि इनका जो खेलने का तरीका है वो काफी अनकैनी है। जैसे अद्भुत एक पॉजिटिव सेंस में लिया है, अनकैनी एक नेगेटिव वर्ड भी हो सकता है, वियर्ड भी हो सकता है, स्ट्रेंज एंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। कि जिस तरह से इन्होंने खेला है, किसी ने कहा था कि भाई ये तो तीनों का मिश्रण है, जोकोविच का, फेडरर का और नडाल का। नेक का मतलब होता है कि स्पेशल स्किल होना, नेक होना, प्रवीणता होना, किसी चीज में अच्छी होना। जैसे कई बार होता है कि जैसे किसी को वो ताले खोलने की स्किल होती है, तो वो भी नेकी है। रिप्लेनिश करना होता है, रिप्लेनिश करना होता है कि किसी चीज को फिर से पूरा भर देना। जैसे कि मान लो आपने पानी पिया एक गिलास में और गिलास आपका खाली हो गया और वेटर आपको पूछता है कि सर और पानी आपको चाहिए, तो आप कहते हैं कि हाँ। तो वो उस गिलास को क्या कर देगा, रिप्लेनिश कर देगा, पूरा भर देगा फिर से। तो रिफिल करने को हम लोग कहते हैं रिप्लेनिश करना। रेजिस्टेंट के साथ टू आता है, प्रतिरोध की एक कैपेसिटी होना, ओपोज करने की, फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम रेजिस्टेंट बोलते हैं। तो ये रेजिस्टेंट था कि जिस तरह का गेम जोकोविच, नोवाक जोकोविच खेलते हैं, तो उन्होंने उनकी स्टाइल को एक तरह से पूरी तरह से रेजिस्टेंट किया और अपना गेम वहां पे दिखाया ताकि वो जीत पाए। जिससे डॉन जो होता है, ये होता है कि फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द मॉर्निंग। तो आप ये देखोगे कि पिछले 15 सालों में टेनिस की जो फील्ड है, उस टेनिस की फील्ड में तीन नाम ही ऐसे हैं जिन्होंने लगातार एक तरह से अपना राज किया है इस क्षेत्र में: रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। तो इन लोगों ने लगभग 60 से ज्यादा ग्रैंड स्लैम इन लोगों ने आपस में जीते हैं। तो किसी नए खिलाड़ी को आने का मौका ही नहीं दिया है। कोई एकाध एकाध इक्का दुक्का किसी ने मैच जीता होगा, लेकिन अब ये कार्लोस अल्काराज ने जो मैच जीता है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है, एक नए दौर की शुरुआत है। तो डोन अपने पास होता है कि सनराइज से पहले का जो समय होता है, जब थोड़ी हल्की रोशनी हो जाती है, उसे हम लोग डोन कहते हैं। और शाम को सनसेट के बाद जो टाइम होता है उसे हम लोग डस्क बोलते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका एग्जाम में भी आता है, एट डोन। तो इनके साथ जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो भी क्या आती है, एट होता है, एट डोन, एट डस्क। डीथ्रोन होता है पद से हटाना। तो अल्काराज ने क्या किया, जोकोविच को डीथ्रोन कर दिया, रिमूव फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ पावर। तो ये खासकर से राजा महाराजाओं के लिए यूज किया जाता है कि किसी को गद्दी से हटा देना, सत्ता से हटा देना, डीथ्रोन कर देना। तो यहाँ पे ऐसा कोई गद्दी वद्दी कुछ नहीं था, लेकिन जोकोविच जो थे लगातार 4 बार से विंबलडन जीतते आ रहे थे और उनको हरा दिया। रीनिंग चैंपियन होता है, रीनिंग होता है कि जो अभी शासन कर रहा है, जो करंट मौजूदा चैंपियन है। तो इसमें जो यूज किया है, इस्तेमाल किया है, वो है मौजूदा चैंपियन दर्शाने के लिए, अभी जिसके पास पावर है। सकम्ड टू का मतलब होता है, देखो सकम के साथ यहाँ पे टू आता है, जैसे हमने रेजिस्टेंट के साथ टू देखा था, इसी तरह सकम के साथ भी टू आता है। सकम का मतलब होता है एक तरह से गिव अप कर देना, हार मान लेना किसी चीज में, प्रेशर को आप यील्ड कर देते हो। जैसे होता है ना, कई बार आप अभी यंग हो और आपके घर पे कोई डिस्कशन चल रहा है जिसमें आप
आपको कुछ बात कहनी है या आपको कुछ बात माननी है घर वालों की, तो आप थोड़ा बहुत तो कोशिश करते हैं अपनी करने की, अपने मन की करने की, लेकिन एट द एंड यू सकम टू द डिमांड्स ऑफ योर फैमिली। ऑडेसियस होता है भाई बहादुर, लीडर, बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस। तो ये इनका जो गेम था अल्काराज का, उसको इसमें बताया गया है कि बहुत ही ऑडेसियस उनका गेम था, बहुत ही बहादुरी से वो खेले, और कोई उनके बीच में किसी डर या भय उनके दिमाग में, चेहरे पे दिखाई नहीं दिया। असर इनका मतलब होता है कि एक नए दौर की शुरुआत होना। तो यहाँ पे देखो, सूत्रपात करना, टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। तो यहाँ पे आप इसमें असर इन कह सकते हैं कि एक नए दौर की शुरुआत करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। प्रोडिजियसली का मतलब होता है कि बहुत ही बड़े अच्छे अंदाज में, इन अ रिमार्केबली ग्रेट मैनर, बहुत बड़े पैमाने पर या बहुत ही अच्छे अंदाज में। टोपल्ड का मतलब होता है भाई गिरा देना, ओवरथ्रो कर देना। टोपल्ड होता है जैसे डीथ्रोन हम लोग कर रहे थे, उसी तरह हम लोग टोपल का भी इस्तेमाल करते हैं। टोपल का मतलब होता है पलट देना। ठीक है, जैसे मान लो गद्दी पे बैठा, उसकी गद्दी किसी ने पलट दी, या फिर गद्दी से किसी को हटा के खुद बैठ गया। तो टोपल्ड और डिथ्रोन्ड एक जैसे मीनिंग भी है, इन दोनों को हम लोग एक जैसा ही कह सकते हैं। वॉइड होता है खाली, लार्ज एम्प्टी स्पेस। तो ये यहाँ पे इसमें यही कहा है कि केवल 3 चैंपियन है, जिसमें से एक रिटायर हो चुके हैं, रोजर फेडरर, राफेल नडाल। इंजरी उनको काफी होती रहती है, और जोकोविच जो है ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी। तो इन तीनों के जाने के बाद जो एक वॉइड आएगा, कि एक खालीपन सा आएगा, जैसे कई बार होता है ना क्रिकेट में, बड़े खिलाड़ी जब एक साथ रिटायर होते हैं तो फिर नए खिलाड़ी आके उस खाली जगह को भरते हैं। तो यहाँ पे कार्लोस अल्काराज एक उन नामों में से एक है कि जो इस वॉइड को फिल करेगा, और ये अभी 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं इन्होंने। पिछले साल यूएस ओपन भी जीता था, और इस साल ये विंबलडन जीते हैं। तो हो सकता है कि उस खाली जगह को ये फिल करें। इम्बार्क ऑन का मतलब होता है किसी जर्नी की शुरुआत करना। तो आज आप देखोगे यहाँ पे 2-3 वर्ड है जिसमें शुरुआत करने की बात आई है। जैसे डोन का मतलब यहाँ पे लिखा है कि एक नई शुरुआत है, और सर इनका हमने कहा है कि एक नए दौर के अंदर जाने वाली बात होती है। इम्बार्क ऑन का मतलब भी होता है कि किसी यात्रा को शुरुआत करना। प्रीडिसेसर जो होता है पूर्वज हम लोग कहते हैं, सक्सेसर जो होता है बाद में आने वाला होता है, और करंट जो होता है अभी मौजूदा होता है। तो अल्काराज के जो प्रीडिसेसर हैं, जिनका 3 नामों का जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वो उसके क्या हो गए, प्रीडिसेसर। कार्व आउट नीश का मतलब होता है कि भाई अपनी विशेष स्थान बनाना, टू क्रिएट और स्टैब्लिश ए यूनिक एंड अनफेवरेबल पोजीशन। तो एक अपनी अलग स्पेशल जगह बनाने को हम लोग कहते हैं कार्व आउट नीश। इमेक्युलेट का मतलब होता है भाई परफेक्ट के लिए हम लोग कहते हैं जिसमें कोई गलती ना हो, परफेक्टली क्लीन, फ्लोलेस और विदाउट एनी मिस्टेक्स। डिसमेंटल जो होता है ये होता है तोड़ देना, ध्वस्त कर देना, टेक अपार्ट और डिमोलिश समथिंग सिस्टमेटिकली। तो ये देखो, इसमें लास्ट के जो वर्ड हैं, ये जो फीमेल चैंपियन है उनको लेके भी लिखे गए हैं। तो इन्होंने मेल चैंपियन, फीमेल चैंपियन दोनों के बारे में ही बात की है। जो फीमेल चैंपियन है वो तो वर्ल्ड रैंकिंग अनसीडेड थी। जैसे कार्लोस अल्काराज जिन्होंने विंबलडन जीता है, वर्ल्ड नंबर 1 है। लेकिन जो फीमेल में जिन्होंने जीता है, उनका नाम बड़ा टफ है, चेक रिपब्लिक की है वो। नाम सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम, बहुत ही अजीब सा नाम है। लेकिन वो एक अनसीडेड थी, तो वो तो एक बिल्कुल ही नई खिलाड़ी आई है, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था कि ये जीतने वाली है। अल्काराज के बारे में तो ऐसी संभावना थी कि भाई यही जीतेंगे इस बार विंबलडन। तो चलिए आपको मैं आगे और बता देता हूँ कि आपको इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करनी चाहिए सैंक्टम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से। अगर आप ये अपने व्हाट्सएप नंबर पे चाहते हो ये पीडीएफ, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 989928954223। रोजाना आपको सुबह ये व्हाट्सएप पे इसकी पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, जो भी हमने लिखा है। और इसमें ये जो जितने भी शब्द मैंने यहाँ पे दिए हैं, इनसे रिलेटेड सेंटेंस भी बनाया था कि आप और भी उनको अच्छे से पढ़ सको, समझ सको। और फिर इसमें क्विज भी दिया है। तो एक क्विज आप जब आप सोल्व करोगे, तो उसमें ये है कि आपको ये वोकैब याद हो जाएगी। जैसे हम एक सवाल सोल्व करते हैं, आई थिंक आपके उस पर विजिबल नहीं होगा। क्वीन विक्टोरिया हैड बीन ओवर द किंगडम फॉर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 63 ईयर्स। तो हैड बीन कि वो 63 साल से इस राज्य पर राज कर रही हैं। तो अभी राज अगर वो कर रहे हैं, तो रीनिंग हम लोग कहेंगे कि अभी वो शासन कर रही हैं। तो इस तरह से आप ये जब क्विज सोल्व करोगे, तो आपको जो वोकैब है वो अच्छे से याद हो जाएगी। एक बार फिर जो वोकैब है हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, और फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। अनकैनी का मतलब होता है एक अद्भुत, विचित्र, बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी होना, नेगेटिव सेंस में भी यूज हो सकता है। नेक का मतलब होता है स्पेशल स्किल होना। रिप्लेनिश होता है कि रिफिल करना, वही फिर से भर देना। रेजिस्टेंट टू होता है प्रतिरोधी, एक तरह से विरोध करने की क्षमता होना, सहन करने की क्षमता होना। डॉन का मतलब होता है भोर, सुबह से पहले का समय। डिथ्रोन होता है किसी को पद से हटा देना। जैसे थ्रोन क्या होता है, गद्दी होती है।
थ्रोन, और थ्रोन से डीथ्रोन कर देना क्या हो जाएगा, गद्दी से हटा देना। अब आप कहोगे सर गद्दी पे बिठा देने के लिए कोई वर्ड है? यस, इनथ्रोन कर देना, गद्दी पे बिठा देना। रीनिंग का मतलब होता है जो अभी शासन कर रहा है, जो अभी किंग या क्वीन है। सकम टू का मतलब होता है किसी चीज से हार जाना। सकम टू इंजरीज बहुत बार आता है कि जैसे किसी को इंजरी हो गई है और वो ही सकम टू इंजरीज, मतलब वो इंजरी से हार गया और उसकी डेथ हो गई। ये कई बार न्यूज़पेपर में ऐसा आता है। ओडेसियस का मतलब होता है कि निडर, बहादुर, डेयरिंग, फियरलेस। असर इनका मतलब होता है कि भाई एक नए दौर की शुरुआत। प्रोडिजियसली होता है बहुत रिमार्केबल मैनर में, बहुत ही बड़े अच्छे तरीके से। तो इन्होंने प्रोडिजियसली को कहा है कि जिस तरीके से इन्होंने जोकोविच को हराया है। टोपल्ड का मतलब होता है गिरा देना, हटा देना, ओवरथ्रो कर देना, गद्दी पे खुद बैठ जाना। वॉइड का मतलब होता है खाली, होता है खाली स्पेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। इम्बार्क्ड ऑन का मतलब होता है बिगिन ए जर्नी। प्रेडिसेसर होता है भाई पूर्वज जो होते हैं, और जो आने वाले अग्रज होते हैं उनके लिए सक्सेसर शब्द का यूज करते हैं। काव आउट इन ईस्ट का मतलब होता है अपनी एक अलग विशेष जगह बनाना। इमेक्युलेट हो जाएगा त्रुटिहीन। डिसमेंटल होता है तोड़ देना, ध्वस्त कर देना। तो ये आज का द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब थी। और आपको मैं लास्ट में बता दूं, एसएससी सीजीएल के लिए, मेंस के लिए हम लोगों ने एक 100 टेस्ट की टेस्ट सीरीज बनाई है। इंग्लिश की टेस्ट सीरीज है, ये आपको अवेलेबल है सेंटम क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप पे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ये वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन बहुत अच्छा जाए।